हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइडरमैन होम कमिंग, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी काफ़ी धांसू है तो मूवी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मूवी स्टार्ट होती है एवेंजर के न्यूयॉर्क बैटल के बाद, जहां पर न्यूयॉर्क सिटी में बहुत ज़्यादा कचरा फैल जाता है और तभी उस कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी मिलती है एड्रियन को। और यह इस मूवी का मेन विलेन है और यहां पर इसको वॉल्टर के नाम से भी जाना जाता है। पर तभी वहां पर डैमेज ऑफ कंट्रोल डिपार्टमेंट के कुछ लोग आ जाते हैं और वह लोग एड्रियन से कहते हैं कि आज के बाद यह सारी जिम्मेदारी हमारी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ पर हमें यह बात भी पता चलती है कि यह कंपनी टोनी स्टार्क की है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एड्रियन और उसकी टीम के पास कोई काम नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से कुछ बेकार की चीज़ें उठाकर अपने साथ ले आते हैं। और फिर एड्रियन की टीम को पता चलता है कि जो यह बेकार का सामान उठाकर लाए थे उसमें से उसी आर्मी के कुछ इलीगल हथियार भी शामिल है। और यह लोग इस बेकार सामान पर अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं और इनसे कुछ नया बनाने की कोशिश भी करते हैं। इसके बाद मूवी की स्टोरी 8 साल आगे जाती है और यहाँ हम टोनी स्टार्क को देखते हैं। टोनी को पीटर पार्कर के बारे में पता चलता है, जो कि स्पाइडरमैन है। अब टोनी पीटर पार्कर से मिलता है। टोनी को अमेरिका के अगेंस्ट लड़ाई के लिए एक टीम तैयार करनी थी और अब वह इस प्रोजेक्ट के बारे में स्पाइडरमैन को बताता है। वैसे टोनी को यह भी जानना था कि पीटर के पास कितनी क्षमता है। फिर टोनी पीटर को उसके घर छोड़ देता है और पीटर को उसका नया सूट भी देता है। पीटर इस सूट को पाकर बहुत खुश होता है और वह लोगों की मदद करने लग जाता है। उसको जहाँ पर भी बुराई दिखती है वह अच्छे लोगों की मदद करने लग जाता है। तभी उसको कुछ चोर बैंक में नजर आते हैं जो बैंक लूट रहे थे। तभी वहां पर स्पाइडरमैन पहुंच जाता है और एक लंबी लड़ाई के बाद चोरों को अच्छे से कूटकर उनको पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद स्पाइडरमैन अपने घर जाता है जहां पर उसका बेस्ट फ्रेंड पहले से ही मौजूद था। जब पीटर का बेस्ट फ्रेंड पीटर को स्पाइडरमैन के रूप में देखता है तो वह हैरान हो जाता है कि उसका दोस्त ही स्पाइडरमैन है। पर पीटर नहीं चाहता था कि उसका स्पाइडरमैन वाला सच सबको पता चले, पर यहाँ पर उसके दोस्त को पता चल चुका था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। फिर पीटर अपने दोस्त को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब यह दोनों मिलकर दुनिया बचाएंगे। दूसरी तरफ हम एड्रियन की टीम को देखते हैं जो इलीगल हथियार बनाकर इलीगल लोगों को बेचना चाहते हैं, इसलिए यह यहाँ पर हथियार बेचने आए हैं। तभी इसी मौके पर स्पाइडरमैन भी यहाँ पहुँच जाता है और स्पाइडरमैन यहाँ सभी को मारकर यहाँ से भगा देता है। और जो लोग हथियार खरीदने आए थे उनको लगा कि उनका तीसरा साथी स्पाइडरमैन से मिला हुआ है, इसलिए वह तीसरे साथी को मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी स्पाइडरमैन उसको बचाकर उन लोगों को वहां से मारकर भगा देता है। पर तभी वहां पर वॉल्टर भी पहुंच जाता है जो कि एड्रियन ही है। अब स्पाइडरमैन और उसके बीच लड़ाई होती है। वॉल्टर ज्यादा ताकतवर होता है इसलिए वह स्पाइडरमैन को पानी में फेंक देता है। तभी स्पाइडरमैन अपना पैराशूट खोलता है पर उसी में उलझ जाता है और अब तो स्पाइडरमैन को पानी में सांस भी नहीं आ रही थी। पर तभी आयरन मैन का एक रोबोटिक आर्मर वहां पहुंचकर स्पाइडरमैन को बचा लेता है। यह टोनी ने ही भेजा था और जाते हुए वह कहता है कि अभी तक तुम पूरी तरह एवेंजर नहीं बने हो, इसलिए अभी तुम्हें बड़े झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए और मैं हर बार तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। दूसरी तरफ एड्रियन ने अपनी टीम को इलीगल वेपन बेचने को कहा था पर वह नाकाम रही, इसलिए एड्रियन को गुस्सा आता है और वह अपने आदमी को ही मार देता है और दूसरे आदमी से कहता है कि लगता है कि हमारी लोकेशन का पता किसी को पहले से ही चल गया था, इसलिए हम बेचने में नाकाम रहे। उधर स्पाइडरमैन को भी यही वेपन मिल जाता है जिसकी डील हो रही थी। यह इसको घर लाकर इसका एनर्जी सोर्स निकाल लेता है और एनर्जी सोर्स निकालकर उससे ऐसी डिवाइस बनाते हैं जो GPS का काम करती है। इस GPS की मदद से यह इलीगल वेपन के सौदे का भी पता लगा सकते हैं और साथ ही हमें उनकी जगह का भी पता चल जाएगा जिससे हम अपने देश की मदद कर सकते हैं। और पीटर को यह भी पता चलता है कि इलीगल वेपन की पूरी टीम वाशिंगटन DC में मौजूद है। पीटर को यह बात पता चलते ही वह कहता है कि अब मुझे वहां जाना चाहिए, पर पीटर के पास पैसे नहीं होते और जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसलिए वह वापस अपने स्कूल की टीम ज्वाइन कर लेता है। पर तभी उसको यहाँ पता चलता है कि उसकी स्कूल की टीम वाशिंगटन DC जा रही है, तो उनके साथ अब स्पाइडरमैन भी वाशिंगटन DC पहुंच जाता है।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पीटर और उसका दोस्त स्पाइडरमैन के सूट पर भी काम कर रहे हैं। इनके पास वह डिवाइस तो थी ही सही जिससे इल्लीगल वेपन की लोकेशन का पता चल जाता है। तभी इनको पता चलता है कि एड्रियन और उसकी टीम वेपन की सौदेबाजी के लिए निकल चुकी है। तो अब स्पाइडरमैन भी उसी ट्रक के पीछे निकल जाता है जिसमें सभी इल्लीगल वेपन को रखा हुआ है। पर तभी वहाँ पर एड्रियन भी अपने सूट में आ जाता है और वह स्पाइडरमैन को टक्कर मारता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन उसी ट्रक में गिर जाता है और यह ट्रक सीधा डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। और यहाँ पर स्पाइडरमैन को पता चल जाता है कि वह इल्लीगल वेपन बॉम्ब है। अब स्पाइडरमैन इस बड़े गोदाम में फंस जाता है और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए अब इसको अगले दिन तक यही अगली डिलीवरी का वेट करना होगा। पर यहाँ पर स्पाइडरमैन टाइम वेस्ट नहीं करता, वह अपने सूट के अनलॉक फीचर को टेस्ट करता रहता है। यह अपनी ट्रेनिंग भी करता रहता है। फिर आगे इसी गोदाम को दोबारा से खोला जाता है क्योंकि यहाँ दूसरी डिलीवरी आ रही थी और इसी के साथ स्पाइडरमैन यहाँ से निकल जाता है। अब स्पाइडरमैन को पता चल ही जाता है कि पूरे ट्रक में बॉम्ब होते हैं, इसलिए वह यह बात शेयर करने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है। पर उस वक्त उसके दोस्त घूमने निकले हुए थे। पर जब उसके दोस्त लिफ्ट में जा रहे थे तभी वहाँ एक जोर से धमाका होता है और स्पाइडरमैन उसी मीनार पर पहुँच जाता है। पर इसको अंदर जाने की कोई जगह नहीं दिखती तो स्पाइडरमैन ऊपर चढ़ता ही जाता है। पर पुलिस को लगता है कि यह कोई खतरनाक आदमी है और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा सोचकर यह स्पाइडरमैन पर फायर करने लगते हैं। पर तभी स्पाइडरमैन बड़ी सूझबूझ से इस मीनार का कांच तोड़कर इसके अंदर चला जाता है और यहाँ इसको पता चलता है कि उस ब्लास्ट की वजह से यहाँ की लिफ्ट पर भी असर पड़ा है और इस लिफ्ट के अंदर उसके दोस्त हैं। स्पाइडरमैन इस लिफ्ट को रोकने की कोशिश करता है, वह थोड़ा रोक लेता है पर तभी ऐसा लगा कि यह लिफ्ट नीचे ही गिर जाएगी। पर आखिरकार स्पाइडरमैन बड़ी बहादुरी से लिफ्ट को रोककर अपने दोस्त को बचा ही लेता है। और यहीं पर हम मूवी की नई कैरेक्टर को भी देखते हैं जिसका नाम लीज है। उधर हम उसी आदमी को देखते हैं जब सौदे के दौरान स्पाइडरमैन ने उसे बचाया था। अब स्पाइडरमैन इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एड्रियन का अगला सौदा कहाँ होने वाला है। तो यह आदमी स्पाइडरमैन को बता देता है कि एक बड़े शिप के अंदर उनका सौदा होने वाला है। तो स्पाइडरमैन जल्दी से उस शिप तक पहुंचता है पर तब तक एड्रियन का सौदा होने वाला था। पर तभी स्पाइडरमैन वहां हमला करके अपने जाल से इस शूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर यह हथियार एक बॉम्ब होता है और यह यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और इस हथियार से ऐसी लेजर निकलती है कि उसी वक्त इस शिप को 2 टुकड़ों में काट देती है और अब शिप यहाँ पर 2 हिस्सों में कट जाता है और सभी लोग और सामान भी पानी में गिरने लगते हैं। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन अपने जाल की मदद से शिप के दोनों हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करता है पर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन ऐसा करने में फेल होता दिखाई दे रहा है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है टोनी स्टार्क की, मतलब कि आयरन मैन की। आयरन मैन भी पूरी ताकत से इस शिप को जोड़ने की कोशिश करता है और बहुत कोशिश के बाद आखिर में वह शिप आपस में जुड़ जाती है और इसको इन दोनों ने मिलकर जोड़ा है और इसके बाद आयरन मैन पूरी शिप को वेल्डिंग कर देता है। अब हमको पता ही है कि स्पाइडरमैन की वजह से यह शिप 2 टुकड़ों में कटी थी जिससे बहुत ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी। इस वजह से टोनी को स्पाइडरमैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर वह स्पाइडरमैन से अपना सूट वापस लेने की बात भी बोलते हैं। तो स्पाइडरमैन कहता है कि मैं इस सूट के बगैर कुछ भी नहीं। तो टोनी कहता है कि अगर तुम इस सूट के बगैर कुछ भी नहीं तो तुम इस सूट के लायक भी नहीं। और ऐसा बोलकर आयरन मैन वहां से चला जाता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, मतलब कि पीटर पार्कर वाली। तो यहाँ पर वह लीज को डांस के लिए बोलता है। तो लीज कहती है तुम मुझे लेने मेरे घर आ सकते हो। तो फिर आगे पीटर तैयार होकर लीज के घर पहुँचता है। पर जब यह लीज के घर पहुँचता है तो इसे मालूम होता है कि लीज के पिता कोई और नहीं बल्कि एड्रियन ही है, यानी कि इस मूवी का मेन विलन ही। यहाँ पर एड्रियन स्पाइडरमैन से कहता है कि मेरा काम बहुत अलग है, अगर तुमने मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। और फिर एड्रियन इन दोनों को डांस वाली जगह पर छोड़ देते हैं। पर पीटर को यहाँ पर पता चलता है कि एड्रियन के माइंड में बहुत बड़ा प्लान है, इसलिए वह लीज को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब पीटर के पास स्पाइडरमैन वाला सूट नहीं होता क्योंकि उसने वह आयरन मैन को दे दिया था, इसलिए वह यहाँ अब अपना पुराना सूट पहनता है और
वल्जर से लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन तभी एड्रियन का एक साथी जिसका नाम है जैक्सन, उसने अपने हाथ में एक गैजेट पहना हुआ था जो कि काफी स्पीड से मार सकता है। और अब जैक्सन और स्पाइडरमैन के बीच धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। पर इस लड़ाई में स्पाइडरमैन हारता हुआ नजर आता है क्योंकि इसके पास इसका नया वाला सूट नहीं था। पर तभी यहाँ पर स्पाइडरमैन का दोस्त आता है और वह स्पाइडरमैन की मदद करता है जैक्सन को हराने में। और अंत में जैक्सन हार ही जाता है और इसके बाद स्पाइडरमैन एड्रियन के पीछे चला जाता है। उधर एड्रियन मतलब कि वल्जर, जो डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट से इनलीगल वेपन चुराकर एक प्लेन में ले जा रहा था। पर स्पाइडरमैन इस प्लेन पर चढ़ जाता है जिससे आसमान में ही इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी लड़ाई के बीच यह प्लेन क्रैश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। पर वल्जर नहीं मानता और जो इनलीगल वेपन उसने बॉक्स में रखे हुए थे वह उन्हें लेकर जाने लगता है। प्लेन क्रैश की वजह से वल्जर का सूट भी काफी डैमेज हो चुका था और बड़ी टक्कर के बाद स्पाइडरमैन वल्जर को हरा ही देता है और उसे वहीं बांध देता है। और थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां आ जाती है और पुलिस को भी वह बॉक्स मिल जाता है जिसमें इनलीगल वेपन थे और वह वल्जर को भी अरेस्ट कर लेती है। इधर हमें लीज को दिखाया जाता है जिसके फादर एड्रियन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब यह कॉलेज छोड़ देती है और पीटर से कहती है कि अब मैं कॉलेज कभी दोबारा नहीं आऊंगी। इसके बाद टोनी स्टार्क पीटर पार्कर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब तुम सही एवेंजर बनने लायक बन चुके हो और अब तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। पर पीटर यहाँ पर मना कर देता है कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहता हूँ और वह यहाँ से चला जाता है। पर जब पीटर घर पहुँचता है तो उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि उसका बेटा ही स्पाइडरमैन है। उधर हमें एड्रियन को दिखाया जाता है जो जेल में होता है, जहाँ पर उसे दूसरा कैदी मिलता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो असली स्पाइडरमैन कौन है। पर एड्रियन उसे स्पाइडरमैन के बारे में कुछ भी नहीं बताता और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।